नमस्कार, आपके तारे में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं संजीव और हमारे साथ हैं ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी। आपका 13 नवंबर का राशिफल और क्या करें क्या ना करें वो टिप्स लेकर। तो स्वागत करते हैं ज्योतिष गुरु का और साथ ही में जानते हैं कि आपको आने वाले पलों को प्लान कैसे करना है, वो प्लानिंग पहुंचाते हैं आप तक। जी नमस्कार। जिंदगी में रिश्तों से बड़ी चीज कोई नहीं है, क्योंकि खुशी भी आप तभी एंजॉय कर पाते हैं जब आपके अपने आपके साथ होते हैं, और वो खुशी जब हम साथ में मिलकर जीते हैं तभी खुशी का मजा आता है। अकेले अगर हम कुछ बहुत बड़े इंसान बन भी जाएं, हमारे साथ कोई उस खुशी को शेयर करने वाला ना हो, खुशी का भी कोई मतलब नहीं है। इसीलिए आपके तारे आपको मौका देता है अपने साथ साथ अपनों के बारे में जानने का, खुशियों के पलों को गढ़ने का। तो मेष और वृषभ राशि, 13 नवंबर का दिन है आपका राशिफल और आपके लिए टिप्स। मेष राशि वालों के मन में पैसे को लेकर कुछ असमंजस बना रहेगा कि आपकी जरूरतें कैसे पूरी होंगी। खासकर पैसे को लेकर चिंता भी बनी रहेगी, कहीं आपका पैसा कहीं फंस ना जाए। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? काम के प्रति अपने फोकस को बनाए रखें जो बहुत सुंदर बन रहा है। इसी के चलते आप तरक्की पा सकते हैं और अपनी मेहनत से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अपने हालात को इस रूप से समझ लें कि आपकी चुनौतियां भी आपको एक रास्ता दिखा रही हैं। क्या ना करें इस सप्ताह में? किसी प्यार के रिश्ते की ओर बहुत ज्यादा उम्मीद से ना देखें। घर परिवार में लोग आपको समझना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसी उम्मीद ना लगाएं कि लोगों से आपको हर तरह का समर्थन मिल जाएगा। वृषभ राशि वालों के मन में कामकाज से नुकसान की चिंता बनी रहेगी और आपको ऐसा भी लगेगा कि कोई बड़ा नुकसान होने वाला है। मन की बनाई हुई घबराहट हो सकती है, लेकिन संभल कर तो फिर भी चलना ही पड़ेगा। क्या करना चाहिए सप्ताह में? लोगों के विचारों को समझना होगा। अगर कोई आपको कोई बड़ा सपना दिखा रहा है तो आपको अपने बचाव का रास्ता इख्तियार कर लेना होगा। बड़े सपने देखते हुए कोई बड़ा नुकसान हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। क्या ना करें इस सप्ताह में? घर परिवार में अपनों की चिंता बनी रह सकती है, जिसके चलते अपनों को नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। मन में कोई ऐसी नेगेटिविटी भी ना लाएं कि आप अपनों का ख्याल ना रख सकें। किसी भी वजह से लोगों से दूरियां बिल्कुल ना बनाएं। कुछ भी करना है, अपनों से जुड़े रहना है, ऐसा कुछ भी ना होने दीजिएगा जिससे आपके अपनों के साथ आपकी दूरी बने। ऐसा हम होने भी नहीं देंगे ज्योतिष गुरु। सवाल ले लेते हैं। सवाल जगमोहन सिंह का है। 29 फरवरी 92, 5:26 रात में इनका जन्म हुआ है अल्मोड़ा में। नौकरी इनकी कब तक लगेगी? पढ़ाई इन्होंने कंप्लीट कर ली, एक जरूरी काम भी अटका हुआ है जिसकी वजह से परेशान है, वो कब तक पूरा होगा? ये असल में पिता पूछ रहे हैं अपने बेटे के लिए। इनका ये भी कहना है कि आजकल बेटा थोड़ा सीरियस रहता है। कब तक वो खुशी जो वो उसके चेहरे पर देखना चाहते हैं, वो खुशी उसके चेहरे पर दिखेगी? आपने अपने बेटे के बारे में पूछा जी। आपके बेटे की कुंडली है सिंह लगन की और मकर राशि की। उसकी महादशा चल रही है जी राहु की और अंतर्दशा चल रही है बृहस्पति की नवंबर 2017 तक। बेटे की जॉब कब तक लगेगी? पिता का सवाल बेटे के लिए। आने वाले 2 महीने में जॉब लग सकती है अगर ऐसा प्रयास किया जाए। और देखिए, यही मार्गदर्शन होता है। इसे फोरकास्ट मत समझिए। ज्योतिष कभी भी फोरकास्ट के लिए नहीं होता। इसे गाइडेंस के रूप में ले लें और आने वाले 2 महीने में उस कोशिश को कर लें कि जॉब लग जाए। दूसरा सवाल आपने पूछा कि कोई काम अटका हुआ है तो वो काम कब पूरा होगा। देखिए, जब भी आप सवाल भेजें, सभी दर्शकों के लिए कह रहा हूँ, जब भी सवाल भेजें तो पूरी बात को लिखें ताकि उसका विश्लेषण उसी रूप से कुंडली का किया जा सके। तो आप फिर से अपना सवाल भेजें और बताएं कि क्या काम अटका हुआ है, ताकि उस बात को पूरी तरह से समझा जा सके और मैं उसे आप तक पहुंचा सकूं। अगले 2 महीने में आपकी जॉब लग सकती है, और चूंकि स्पेसिफिक सवाल होना चाहिए कि वो कौन सा काम है जो अटका हुआ है, वो आप हमें लिख के भेजिएगा। उसका जवाब हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। सब कुछ ठीक है, चिंता की ऐसी कोई बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं और मिथुन और कर्क राशि, आपकी 13 नवंबर का दिन आपसे क्या कह रहा है? मिथुन राशि वालों को ऐसा लगेगा कि हालात आपके खिलाफ बन रहे हैं। यही कारण है कि आप बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं हैं। लेकिन यह समझ लें कि गलतियों भरा समय है और गलती से भी बचना ही होगा। क्या करना चाहिए सप्ताह में? अपनी मेहनत को और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। इसमें जो कमियां रही हैं उस ओर ध्यान दे लें ताकि अपने प्रदर्शन को आप बेहतर कर पाएं। क्या ना करें सप्ताह में? पैसे को लेकर किसी भी तरह का बड़ा फैसला बिल्कुल ना करें। समय कुछ ऐसा है कि जो भी पैसा आप जुटा पाए वो खतरे में पड़ जाए। इसलिए जल्दबाजी में कोई ऐसा फैसला ना करें जिससे आपका ही नुकसान हो जाए। कर्क राशि वालों के लिए कामकाज में कई छुपी हुई परिस्थितियां ऐसी हैं जो आपको समझ नहीं आ रही हैं।
आपको ऐसा भी लगेगा कि आपके रास्ते में कई तरह की अड़चनें बनी हुई हैं, लेकिन एक एक करके उन्हें संभालना तो पड़ेगा ही। क्या करना चाहिए सप्ताह में? लोगों से जुड़कर और लोगों से मिलकर अपने हालात सुधारने की कोशिश करनी होगी। ये तभी संभव हो पाएगा जब आप अपने काम के प्रति समर्पित रहेंगे। ऐसा करना आसान है और ऐसा ही कहते हैं आपके तारे। क्या ना करें इस सप्ताह में? किसी बड़े इन्वेस्टमेंट का इस समय बिल्कुल ना सोचें। वैसे भी अपने पैसे को या अपनी बचत को किसी भी तरह के ऐसे प्रेशर में ना आने दें जिससे आपका नुकसान हो जाए। यही कारण है कि अपनों से बातचीत का रास्ता बंद ना करें। सिंह राशि वालों के लिए घर परिवार में अपनों के प्रति अविश्वास बनाने से परेशानी पैदा हो सकती है। वैसे भी ये समय ऐसा है कि आपका अपना ही नुकसान हो जाए, ऐसा हो सकता है। इसलिए थोड़ा सा तो संभल कर चलना ही पड़ेगा आपको। क्या करना चाहिए सप्ताह में? अपने प्रदर्शन को बढ़ाने की जरूरत है। आपके मन में जो अलगाव सा पैदा हो गया है काम के प्रति, उसे भी संभालने की जरूरत है। ये तभी संभव हो पाएगा अगर आप खुद पर भरोसा करेंगे। क्या ना करें सप्ताह में? कोई ऐसा फैसला ना करें जिससे आप अपना नुकसान कर लें। किसी बड़ी उम्मीद के चलते ऐसा कदम ना उठाएं जो आपको परेशानियों में डाल दे। सेहत को भी साथ ही साथ नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। कन्या राशि वालों के लिए मन में कई तरह के उतार चढ़ाव बने हुए हैं। आपकी सोच कुछ ऐसी बनी हुई है कि आप कमियों की ओर या परेशानियों की ओर ज्यादा देख रहे हैं। इसी तरह की सोच विचार को अपने मन से हटाना होगा। क्या करना चाहिए इस समय में? कोशिश ये करें कि परेशानियों के बावजूद अपनी परफॉर्मेंस को और बेहतर कर लें। ये संभव है, तभी ये बात कह रहा हूँ। ये तभी संभव हो पाएगा जब आप अपने मन को थोड़ा सा शांत कर लेंगे। क्या ना करें सप्ताह में? लोगों को इतना भी खुश करने की कोशिश ना करें कि अपना नुकसान हो जाए। वैसे भी ये समय आपके खर्चों को या नुकसान को बढ़ा सकता है, इसलिए अपने मन की घबराहट को बढ़ाएं नहीं, क्योंकि ऐसा करने से हानि आपकी ही होगी। तो बस अपने मन की घबराहट पर काबू पाना है, उसे बढ़ने नहीं देना है। इस वक्त इसी बात का आपको ख्याल रखना है। सवाल है स्वरूप सिंह बिष्ट का। 6 मई 64 अल्मोड़ा में जन्म हुआ है, 7:45 पर सुबह। विदेश में रहते हैं। ये सवाल इन्होंने कैनरी आइलैंड स्पेन से भेजा है। ये टेनेरिफ में रहते हैं। इन्होंने बाहर जाकर मेहनत की, पैसा कमाया, परिवार में सब कुछ सेटल किया। पिछले कुछ साल से चूंकि मंदी का शिकार हैं यूरोप के कुछ मुल्क, इनका धंधा भी मंदा है, बिजनेस को कम करना पड़ा है। कब तक हालात बेहतर होंगे, क्योंकि मेहनत बहुत कर रहे हैं। मन में कहीं ख्याल ये भी आया है कि सब कुछ छोड़ो, वापस अपने देश चलो। अब बच्चे चूंकि वहीं पले बढ़े, वहीं सब कुछ हुआ है, तो वो इंडिया नहीं आना चाहते। अच्छा खासा काम करके खुद को साबित वहाँ पर ये कर चुके हैं एक बार। इनके लिए सलाह क्या है? एक अच्छे वक्त का इनको इंतजार है, कहीं थोड़ा कमजोर पड़ रहे हैं। स्वरूप सिंह जी, आपकी कुंडली है वृषभ लगन की और कुंभ राशि की। आपकी महादशा चल रही है शनि की और अंतर्दशा चल रही है बृहस्पति की अक्टूबर 2017 तक। 1991 से आप विदेश में रह रहे हैं और इस समय आपका कामकाज कुछ मंदा है, ऐसा आपने कहा। कारोबार में देखिए सुधार हो जाएगा 1 साल के बाद, लेकिन इस बात को भी आपको समझना पड़ेगा कि 2018 और 2019 में आपको अपने कामकाज में और ज़्यादा पैसा लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। खुद को इस रूप से तैयार कर लीजिए। आपने पूछा कि क्या आप स्वदेश लौट आएं? आपकी कुंडली ऐसी कोई संभावना नहीं दर्शा रही। आपने वैसे भी कहा कि आपके बच्चे नहीं चाह रहे कि आप स्वदेश लौट आएं, तो इसलिए आप वहीं रहें विदेश में और अपने काम की ओर थोड़ा ध्यान दें, उसे और बेहतर करने की कोशिश कर लें। ऐसा ही कहते हैं आपके तारे। आगे बढ़ते हैं ज्योतिष गुरु और तुला और वृश्चिक राशि। अब आपके बारे में जान लेते हैं कि 13 नवंबर का दिन कैसा है और इस दिन को आप अपने कर्मों से कैसे बेहतर बना सकते हैं। देखिए, भाग्य अपना रोल प्ले करता है, लेकिन आपके कर्म 4 चांद लगाते हैं उसमें। तो क्या करें क्या ना करें, नोट कीजिए। तुला राशि वालों के मन में रिश्तों के प्रति अविश्वास बना रह सकता है, जिसे दूर करने की कोशिश करनी होगी। अगर आप अपने आसपास उस अच्छाई को देखने की कोशिश करेंगे तो वो अच्छाई आपको जरूर नजर भी आ जाएगी। कोई प्यार का रिश्ता उतना सुकून दे, ऐसा मुश्किल लगता है। क्या करना चाहिए सप्ताह में? लोगों से अपने विचारों को व्यक्त जरूर करें, लेकिन बहुत विनम्रता के साथ। आपकी सही कही हुई बात भी लोग गलत समझ ले, ऐसा हो सकता है। इसलिए लोगों के साथ मधुरता से पेश आना होगा। क्या ना करें सप्ताह में? सिर्फ पैसे के बारे में ना सोचें। अगर ऐसा करेंगे तो आप दुखी रहेंगे। तो इस समय की जरूरत यह है कि आप दुखी ना हो। ऐसा हो सकता है कि आपके प्रयास उतने केंद्रित ना हो, लेकिन मेहनत के रास्ते से हटे नहीं। वृश्चिक राशि वालों के लिए घर परिवार में कुछ असमंजस से रिश्तों में परेशानियां हो सकती हैं।
अपनों की सेहत की चिंता भी आपके मन में बनी रह सकती है, लेकिन पूरी बात को समझ लेना ज्यादा जरूरी है। क्या करना चाहिए सप्ताह में? आपका मेहनत करने का समय है और आपका मन बहुत सारी बातों में उलझा हुआ है। जैसे हर चीज के लिए समय भी निकालना होगा, लेकिन मेहनत को प्राथमिकता भी देनी होगी, तभी जाकर आप बड़ी सफलता प्राप्त कर पाएंगे। क्या ना करें इस सप्ताह में? कामकाज से जुड़े फैसलों को लेकर बहुत जल्दबाजी ना करें। थोड़ा इंतजार कर लेने से कई सारी बातें समझ में आ जाएंगी। वैसे भी यह समय ऐसा है जिसमें लोगों को नाराज बिल्कुल ना करें। धनु राशि वाले अगर अपने ही प्रति अविश्वास पैदा करेंगे तो आप कमियों को बुलावा दे रहे हैं। आपके अंदर क्षमता भरपूर है और उन क्षमताओं को समझना पड़ेगा, तभी जाकर आपके सपने पूरे हो पाएंगे। क्या करना चाहिए सप्ताह में? खर्चों को बढ़ने से रोकना होगा। अगर किसी प्यार के रिश्ते को संभालने के लिए भी आप कुछ ज्यादा ही खर्च कर रहे हैं तो थोड़ा रुक जाने की जरूरत पड़ेगी। क्या ना करें सप्ताह में? अपने पैसे की स्थिति को बिगड़ने ना दें। ना तो खर्चों को आगे बढ़ाएं और ना ही कोई ऐसा रिस्क लें जिसका असर आपके पैसे की स्थिति पर पड़े। मकर राशि वालों के लिए पैसे से जुड़े हालात ठीक है, लेकिन आप अपनी बचत से खुश नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि आपको अपनों के लिए और बहुत ज्यादा करना है। अच्छा विचार है, लेकिन मन को शांत करके ऐसा करें। क्या करना चाहिए समय में? अपनों से जुड़े रहें, उससे खुशियां जरूर मिलेंगी। ऐसा करते हुए आपकी आर्थिक स्थिति में हालात सुखद बने रहेंगे। कोई ऐसी कमी नहीं है जिसके लिए आपको घबराना पड़े। क्या ना करें सप्ताह में? कामकाज से जुड़ी जो भी चुनौतियां हैं उन्हें नजरअंदाज ना करें। उनके पीछे बहुत कुछ ऐसा है जो आपको इस समय समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए अगर लोग आपके खिलाफ हैं तो उनको समझने में कोई अपनी ओर से गलती भी ना करे। तो आपके तारे में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आपके साथ हैं ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी, आपके और आपके अपनों का राशिफल लेकर। तो कुंभ और मीन राशि 13 नवंबर की हम कर रहे हैं बात। तो ये दिन कैसा रहेगा आपके लिए, आपका राशिफल आपको बताने जा रहा है और इस दिन को कैसे आप चमका सकते हैं, एक बेहतरीन दिन बना सकते हैं। इसके लिए राशिफल के साथ साथ हम देंगे आपको कुछ अचूक टिप्स। कुंभ राशि वाले बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन बात नहीं बन पा रही है, इसलिए घबराहट सी है मन में जो आपको खुश नहीं कर रही। आप ये समझ लें कि आपकी मेहनत कुछ बिखरी सी पड़ी है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? घर परिवार में अपनों को और ज्यादा समझने की कोशिश करनी होगी। जो भी मतभेद हैं उन्हें भी दूर करने का प्रयास कर लें। कामकाज से थोड़ा सा हटकर अपने निजी जीवन की ओर ध्यान दे लें। क्या ना करें इस सप्ताह में? कामकाज को लेकर बहुत ज्यादा एग्रेसिव विचार बिल्कुल ना बनाएं। गलती ना करें। रोजमर्रा की चुनौतियां बहुत सारी हैं जिन्हें एक एक करके संभालना होगा। ऐसा ना सोचें कि सब कुछ खुद ब खुद संभल जाएगा। मीन राशि वालों के लिए कुछ नुकसान भरा समय है, इसलिए थोड़ा सा संभल कर ही चलना होगा। खासकर अगर कोई आपके पीठ पीछे आपको धोखा देने की कोशिश कर रहा है तो आपको और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। क्या करना चाहिए सप्ताह में? पैसे की स्थिति को प्लान करके चलने की जरूरत है और वो प्लानिंग इस वजह से आसान है क्योंकि हालात आपके लिए हर रूप से मददगार है। कोशिश करके देखिए, बात बन जाएगी। क्या ना करें सप्ताह में? अगर लोग आपसे खुश नहीं है या आपके बॉस इत्यादि आपसे खफा हैं तो इस बात को नजरअंदाज ना करें। इसके पीछे कुछ ऐसा भी है जो आपके हित में नहीं है और जो मतभेद को बढ़ा सकता है, इसलिए कोई स्थिति ऐसी न उत्पन्न होने दें जिससे आपका कोई बड़ा नुकसान हो जाए। तो मौजूदा हालात यही कहते हैं कि अपनी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं करना है जिससे आप किसी नुकसान में पड़े। थोड़ा सा अपने एक्शंस, रिएक्शंस उन पर नजर रखिएगा। तो फिलहाल दीजिए इजाजत और नोट कर लीजिए हमारा ईमेल आईडी आपके तारे@aajtak.com, जिस पर आप अपने सवाल भेज सकते हैं ज्योतिष गुरु तक। हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.aajtak.in/तारे। तो यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना प्यार, अपना ये विश्वास, अपना ये साथ बनाए रखिए। नमस्कार। नमस्कार।